नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और हम इस समय राजघाट पे मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आज यहाँ पे अलग अलग मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं राप्ती नदी में, ताकि इससे रोजगार उत्पन्न हो। मंत्री जी, देखिए, मछली पहले तो हम जब पर्यावरण सही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सबसे उनकी सोच है कि जब पहले हरा भरा था तब जनता हरा भरा थी, धन धान थी। उसी तरीके से उसने मत्स्य संपदा योजना और मछुआ कल्याण निधि और सब लाई। उसके वजह से अभी रिवर रेंचिंग, जल जीव जो है, जल जीवों का मेंटेनेंस हो जाए, उसके लिए जल शुद्ध रहे, उसके लिए रिवर रेंचिंग का प्रोग्राम है और 1.25 लाख मछलियाँ हैं, रोहू कतला डाली जा रही। और नहीं, इनके सुरक्षा के लिए भी कानून बने हुए हैं कि महीन जाल से कोई मछली इसमें नहीं मार सकता है और इनकी सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दायित्व दिया गया। अच्छा मंत्री जी, क्या लगता है पूर्ववर्ती की सरकारों में कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रम ना होने की वजह से ऐसे लोग ठगे रहे हैं? वो केवल दोहन किया गया, नदियों का सभी व्यक्ति का सबके साथ शोषण किया गया, किसी के साथ अन्याय था। आज के दिन में सब जो है, आज ये सरकारें हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बाकी हो, जिस हर क्षेत्र दिशा में काम करा। और मछुआ समुदाय के लिए तो बहुत बड़ा काम है, 20,000 करोड़ रुपया देना, फ्री का बीमा देना, क्रेडिट कार्ड बिना खेतबाड़ी का देना, इनके निषाद राजकोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा मछुआ कल्याण कोष का स्थापना किया गया है और जिसमें अभी इनके पास हम इन मत्स्य पालकों को, कल्याण के बच्चों को पढ़ाई लिखाई। पूरे प्रदेश भर में इस योजना के तहत अलग अलग जगहों पे मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं। आप अभी आज गोरखपुर में हैं, अगला कार्यक्रम कहाँ पे लगेगा? अभी कल बस्ती में है, ऐसे प्रदेश में अभी बिजनौर था, उधर अभी हम लोगों ने काम किया था, अभी मथुरा में था। हर क्षेत्रों में अभी गंगा, जमुना, राप्ती तो सभी बेतवा सब में पड़ रहा है। तो अभी कल बस्ती में हमारा कार्यक्रम। संजय जी, आज आप सत्ता में हैं, क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है बड़ा मुद्दा है? अब 24 का चुनाव भी सामने है, क्या लगता है ये मुद्दा पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान मुद्दा तो विपक्ष के लिए है, ये समस्या है। इसे नहीं कहा जा सकता कि महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन ये पिछली सरकारों के गलत नीतियों और नाकामी का फल है। आज हम लोग झेल रहे हैं और धीरे धीरे इस पर चिंता का कारण है, उसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। और अभी तक लोगों को था कि रोजगार, नौकरी जो होगा वही रोजगार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो आज के दिन में व्यापार और योजनाओं के लाभ देकर उन्होंने, हम पेशेवर हैं, जो कि भाई देखिए 4 तरह से है, या तो हम व्यापार हों या व्यवसायी हों या पेशे में हो या नौकरी में हो, चारों को रोजगार के साधन मिला है। और जो आज के दिन में हमारी सरकार करे, आज जहाँ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जहाँ जिस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सवाल आप पे लगातार खड़ा होता है, 22 का चुनाव हो गया, बीजेपी जीत गई, आप उनके साथ थे, आपने अपने जात के लोगों को कोई भी टिकट नहीं दिया। अब 24 का चुनाव सामने है, क्या फिर से आपके जात के लोग ठगे जाएंगे? आपके ही पार्टी, क्योंकि जो जिस नाम से आपकी पार्टी है उसी अगर लोगों को अगर टिकट ना मिले तो फिर कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस पता होगा कि निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा पहली बार है कि निषाद पार्टी में भोजन भरी थाली से हमारे 6 विधायक जीत गए। हमने समायोजन किया है, पार्टी किसी एक जाति की नहीं होती है, उसमें हमारे 3 निषाद आए लड़ने के लिए और तीनों को लड़ाया। चौथा कोई आवेदन नहीं किया था कि हम लड़ा दे, जो आवेदन थे उतने लड़ा दिए। अगली बार आएंगे, अगर सादे आवेदन आएंगे सबको लड़ाएंगे। 3 आवेदन किया था, तीनों आप देखो कि इंजीनियर सरवन निषाद जी थे, आपके भी मझवा से डॉक्टर विनोद बिंद जी थे, हमारी उपजाति हैं। आप देखो इलाहाबाद से, करछना से पीयूष रंजन निषाद जी थे। तो ये सब है। अभी हमने को राम केस को वहाँ दिलवाया, जो है आपके बाधा में है। ऐसे में आप केस पर मत देखो, वहाँ तब कई हर क्षेत्रों में हमारे लोग, लोधी, राजपूत, जो हमारी उपजातियाँ हैं। ऐसा कहना विरोधियों को, उनका समाज को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि निषाद को टिकट नहीं दिया। आरक्षण को लेकर आप सत्ता में हैं और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है आपके लिए हमेशा से। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने तो इस मुद्दे को ही अलग कर दिया। अब क्या आप इसको नए सिरे से फिर आवाज़ उठाएंगे? आप तो अभी तक कहते थे क्योंकि मेज पे पड़ा हुआ है आरक्षण। हमारे मुद्दे का, जिस मुद्दे से हम लड़ रहे हैं वो मुद्दा आज भी टेबल पर, और टेबल निर्णायक दौर पर है। देखो, आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, गरीबी की दूर करने का एक व्यवस्था, एक तरीका है। संविधान में वो निहित है। संविधान के अंतर्गत एक दवा के रूप में, उनके जीवन के रक्षक के रूप में, उनके सेफ गार्ड के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आरक्षण। लेदरमैन चमार का लेता है, वाशरमैन धोबी का लेता है, तो फिशरमैन मझवार का चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों के कुछ नेता ये कहने लगे नहीं, हम जो दवाई हम कहते हैं केवट मल्ला बिंद कश्यप का, उपजाति का लो, मूल जाति का मत लो। भाई देखिए, मूल जाति से हमें मिलता है,
उपजाति से नहीं मिलता तो है। मंत्री जी अब तो आप सत्ता में हैं, तो आपको लगता है कि आपके और समाज को निश्चित रूप मिलेगा? से 70 साल से इससे 70 गुना उलझा दिया। मैं कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ नहीं, दिल्ली में मिलेगा और उपजाति के नाम से ही मूल जाति से मिलेगा। तो आप सहमत हैं? जब मैं सहमत हूँ, मूल जाति से प्रक्रिया जारी है और देखिएगा जल्द इस मामले को। एक सवाल कुछ लोग आपके समाज के उठा रहे हैं कि आपके साथ के थे पीए वो इस समय 17 के कांड में जो हुआ था उसमें अभी जेल में है और आप बाहर हैं। नहीं, कोई जेल में नहीं है, उनको रिकॉल हुआ था। कुछ हमारे ही कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं कि जब विभीषण का काम करते हैं कि किसी दिन मेरा एक भाई किसी दिन गैर हाजिर हो जा और मेरे बिरादरी के वकील जाके कहे नहीं, जो गैर हाजिर है उसे जो है मतलब वारंट करिए। तो अब बताइए, वो निषाद है कि दूसरा कोई खून है? जमानत कराए, बाहर है और आप देखिएगा मुकदमा चल रहा, मुकदमे वापसी का भी डाल रखा है और उसे ट्रायल में हम वकील भी रखे हुए हैं। कोई भी एक सिंगल भी कोई भी आंदोलनकारी 10 रुपए से भी उसका खर्च नहीं करने देता हूँ वकील पे। मैंने उनका जमानत भी कराया है, उनका मुकदमा भी लड़ता हूँ और डिग्री भी कराऊंगा। और मुकदमा वापसी के लिए जो हमने मुख्यमंत्री को दिया है, अपने कार्यकर्ताओं का नाम आगे किया, नहीं कि हमने कहा पहले उनका वापस हो फिर मेरा विचार किया ठीक है, जाए। एक आखिरी सवाल, 24 का चुनाव अब नज़दीक है और कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, क्योंकि आपकी भी मुख्य भूमिका रहेगी 24 के चुनाव में, खासकर उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से आप खासकर बीजेपी को क्या नुकसान? अपना जो संक्रमण है कांग्रेस में उसे दूर करा, जो भाग रहे हैं। पहले कांग्रेस जोड़ो की यात्रा निकालना चाहिए उन्हें। अब भारत अपने आप अखंड है, एक साथ है। ये लोग जो जिनके पुरखों ने भारत तोड़ रखा है, वो उनके विचार में भारत टूटा जोड़ना चाहिए। वो अपनी पार्टी पर विचार, जिसको जनता खारिज कर दिया हो, जिस नेता जिस पार्टी को, उसका क्या जवाब दिया जाए। ठीक है संजय जी, खास बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।